अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप लोगों की दुआओं के साथ। और अभी हम बना रहे हैं जी सुबह सुबह की गर्मा गर्म टी बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं, दूध पत्ती बना रहे हैं। क्योंकि आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही मेन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का टॉपिक है। तो इस पे आज हम डिटेल से बात करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो उससे पहले जो बहनें मेरे चैनल पर न्यू है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपना ओपिनियन, अपना कमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और मुझे अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। मैं अपने जो अपना तजुर्बा है वो आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप अपना ज़िंदगी का जो एक्सपीरियंस है वो आपने मेरे साथ मस्ट शेयर करना है। तो आज की वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, ठीक है जी। तो बात कर लेते हैं जी हस्बैंड वाइफ के ऊपर। हस्बैंड वाइफ क्या है? दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता कौन सा है? हस्बैंड वाइफ का। दुनिया का सबसे जो नाजुक रिश्ता है वो कौन सा है? वो भी हस्बैंड वाइफ का है। और दुनिया का सबसे मजबूत जो रिश्ता है ना, वो भी हस्बैंड वाइफ का है। क्योंकि देखिए, जो फैमिली के जो बाकी मेंबर्स होते हैं, बहन भाई होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो एक टाइम आता है सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में अलग हो जाते हैं, मसरूफ़ हो जाते हैं। माँ बाप औलाद को पैदा करते हैं, बड़ा करते हैं, पालते हैं, उसके बाद बच्चियों की शादी कर देते हैं, बहनें अपने घर चली जाती है, भाई अपने घर चले जाते हैं। पेरेंट्स की एक अलग लाइफ होती है। सारी बातें वो किसी बच्चे के साथ ज़्यादा अटैच होते हैं, किसी के साथ नहीं होते। लेकिन ये जो हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। एक दूसरे के दुख सुख के साथ ही होते हैं, एक दूसरे का हमेशा साथ रहते हैं और बहुत ज़्यादा लंबी ज़िंदगी जो एक दूसरे के दुख सुख में खड़ी होती है ना, वो ये होती है, ये लाइफ होती है, ठीक है। और यही रिश्ता होता है। और ये इस रिश्ते में सबसे ज़्यादा नोक झोंक इस रिश्ते को जैसे कहते हैं ना कि शादी बड़ा सोचने में बड़ी अच्छी सी फील होती है, कि जैसे पता नहीं कितना एक क्या बोलेंगे उसको, कि बहुत ही अच्छी। जब कोई भी लड़की किसी की शादी होने वाली होती है ना, वो बड़ी खुश होती है कि नए नए कपड़े बनेंगे, नई नई चीज़ें होंगी, नई खुशियाँ होंगी और एक हैप्पी लाइफ का तसव्वुर करते हैं। लेकिन शादी हैप्पी लाइफ का एकदम हैप्पी लाइफ की होती नहीं है। ये जो हम सोचते हैं ना वो एक चीज़ अलग होती है और प्रैक्टिकल लाइफ जो होती है ना वो बहुत अलग होती है। आपको ज़िंदगी में हर चीज़ बैठे बैठाई नहीं मिल जाती, आपको हर चीज़ कमानी पड़ती है, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो इज़्ज़त हो, चाहे वो मोहब्बत हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। तो इसी तरह जो हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता है ना, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रिश्ता होता है। इसी मतलब अगर आप हस्बैंड वाइफ के आपके रिश्ते में अगर आप लोगों का ट्रस्ट नहीं है, एक दूसरे के साथ मोहब्बत नहीं है, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन ये चीज़ें होती कैसे हैं? होती ऐसे हैं कि जब अगर आपके देखो, जब ज़िंदगी में जब एक दो लोगों की शादी होती है ना, तो ज़िंदगी शुरू में बड़ी अलग होती है। एक दूसरे के दो लोग मिलते हैं, एक दूसरे को समझने में टाइम लगता है। लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी का आपके साथ तजुर्बा शेयर करूँगी कि मैंने अपनी ज़िंदगी को आसान कैसे बनाया। जब मेरी अपने हस्बैंड के साथ शादी हुई थी ना, तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई मतलब है मेरे हस्बैंड या मेरी एकदम से कोई इतनी ज़्यादा वो थी कि हमारी कभी कोई लड़ाई नहीं हुई, कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। हुए बहुत हुए, हमारे भी हुए, जैसे सबके होते वैसे हमारे भी हुए। मेरे हस्बैंड बहुत गुस्से वाले थे। मेरे हस्बैंड की मतलब है उनकी कुछ चीज़ें ऐसी थी कि उन्हें नहीं, वो अपनी जो उन्होंने कह दी है ना, बस वो बात सही होती है। एक टाइम था कि वो कोई चीज़ किसी भी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे। वो कहते थे जो मैंने बोल दिया बस वो चीज़ ठीक है। तो शुरू में जब मेरी उनके साथ थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े या नोक झोंक होती थी, हर घर में होती है, मेरी भी होती थी। लेकिन हम दोनों की जो सबसे ज़्यादा जो मुझे जल्दी चीज़ एक चीज़ समझ में आई ना लाइफ में, अपने घर में अपने हस्बैंड की जो चीज़ समझ में आई कि मुझे मेरा और मेरे हस्बैंड का जो प्लस पॉइंट था वो हम दोनों का ये था कि अगर हमारी लड़ाई हो जाए, अगर हमारा झगड़ा हो जाए, तो मेरे हस्बैंड ने कभी अपने बहन भाइयों या अपने माँ बाप के साथ बैठ के मुझे डिस्कस नहीं किया या उनके साथ बैठ के मेरी बुराइयाँ या शिकायतें नहीं की। और मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह यही एक चीज़ थी कि मेरी अपने हस्बैंड के साथ चाहे जितनी मर्ज़ी लड़ाई हो जाए, जितना मर्ज़ी इशू हो जाए, लेकिन हमने वो लड़ाई भी खुद करनी है और सॉल्व भी खुद करना है। मैंने कभी अपने हस्बैंड की कोई भी बात, कोई भी शिकायत ना कभी अपने पेरेंट्स से की, ना अपने कभी बहन भाइयों से की। तो क्योंकि देखिए, हम हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता है आपस में तो एक हो जाता है, लेकिन जब आप लोग अपने माँ बाप और बहन भाई के बीच में इन्वॉल्व कर लेते हैं ना, तो वो लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं। वो लड़ाइयाँ कहीं और से कहीं और पहुंच जाती है। ज़िंदगी में अगर आप लोग चाहते हैं ना कि आप लोग की लाइफ में अंडरस्टैंडिंग हो, आप लोगों की लाइफ में कोई शैतानी ना करे। वो कहते हैं ना, जब 3rd डलता है ना, तो जो जिस 3rd को आप डाल रहे होते, आपको नहीं पता कि वो आपके लिए अच्छा है या बुरा है। चाहे वो आपका बहन भाई हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो,
कुछ पता नहीं होता है। देखो ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी में यही चीज़ है। अब अगर हस्बैंड की जो वालदा होती हैं उनको बोलेंगे तो ज़ाहिर बात है वो अपने बेटे को फेवर करेंगी, लड़की की वालदा को बोलेंगे तो वो अपनी बेटी को फेवर करेंगे, तो वो दूसरे की बुराई ही करेंगे। तो बेहतर है कि अपने जो प्रॉब्लम्स है ना उनको सॉल्व करना सीखें। दूसरी चीज़ मैंने ज़िंदगी में ये सीखी कि अगर हस्बैंड के साथ लड़ाई हो जाए ना तो उससे कभी भी ज़िंदगी में मुकाबला मत करो। अगर आप मुकाबला करोगे ना तो वो बराबरी पे बात आ जाती है। और मुझे ऐसे लगता है कि हस्बैंड वाइफ में जो मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है ना, औरत और मर्द कभी बराबर नहीं हो सकते। जब हमारे खुदा ने इस रिश्ते को बराबर नहीं कहा तो हम कैसे कह सकते हैं। मर्द और औरत एक जैसे बराबर हो ही नहीं सकते। जैसे आजकल के हमारे माशरे में कुछ लोग इस चीज़ को बड़ा ज़्यादा मोटिवेट करें कि मर्द और औरत बराबर है। नहीं, मर्द और औरत बराबर हो ही नहीं सकते। औरत को घर चलाने के लिए अल्लाह ताला ने बनाया और मर्द को औरत का साहिबान बनाया, और मर्द को जो है घर चलाने वाला बनाया। मर्द घर के लिए गर्मी सर्दी बर्दाश्त करता है, अपनी सारी कमाई लाके अपनी बीवी के हाथ में रखता है। लेकिन इसकी निस्बत अगर आप कभी गौर करो तो आप लोगों को पता चलेगा, जब औरत कमाती है ना तो वो सारी कमाई लाके कभी अपने हस्बैंड के हाथ पे नहीं रखती। ज़्यादातर, मैं ये नहीं कह रही कि सब कुछ होंगी, रखती होंगी, लेकिन जिस तरह से एक मर्द पूरी कमाता है और अपना सारा पैसा अपने बीवी पे, अपने बच्चों पे, अपने घर पे, अपनी फैमिली के ऊपर लगाता है, और उसके पास जब पैसे कम पड़ जाए तो अपने लिए कंप्रोमाइज़ करता है ना, इस तरह औरतें इतना नहीं करती। औरत के पास जब अपना पैसा हो भी ना तो वो अगर लगा भी देगी तो वो जता देगी। मर्द कभी नहीं जताता, क्योंकि उसको पता है कि ये मेरी जिम्मेदारियाँ हैं। और औरत लगा देती, वो पैसा लगा के भी जता देती है। तो इसी तरह मेरे हिसाब से कभी मर्द और औरत का बराबरी हो ही नहीं सकती। अल्लाह ताला ने औरत को बहुत नाजुक और बहुत कीमती बनाया और मर्द को उसका साहिबान बनाया, उसकी हिफाजत करने वाला बनाया। इसी तरह हम लोग जो आजकल की लड़कियां मर्दों अपने हस्बैंड के साथ लड़ती हैं, झगड़ती हैं और बराबरी पे लड़ाई करती हैं और बराबरी पे मुकाबला करती हैं, वो दुनिया का सबसे बड़ा गलत काम करती है। मुझे लगता है कि औरतों को अपने हस्बैंड से मुकाबला नहीं करना चाहिए। अगर आपके हस्बैंड गुस्से में, आप लोग चुप हो जाओ, थोड़ी देर वेट कर लो, अभी नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपके हस्बैंड को ज़रूर ये बात फील होगी कि मैं गलत था, मैंने अपनी बीवी को या अपनी वाइफ के साथ ज़्यादती कर दी। और वो ज़रूर इस बात पे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, थोड़ा टाइम लगता है, किसी को 2 महीने लग जाते, किसी को 2 दिन लग जाते, किसी को 2 साल भी लग जाते, लेकिन हस्बैंड को ये बात टाइम आने पर ज़रूर समझ में आ जाती है कि गलती कहीं ना कहीं मेरी बीवी मेरे साथ कंप्रोमाइज़ करती है, मेरा साथ देती है, ठीक है। और दूसरी कुछ चीज़ें ये होती है कि जैसे अब कुछ चीज़ें ये भी होती हैं कि कुछ औरतों को हमेशा अपने हस्बैंड को ना डीमोटिवेट करती हैं, मतलब उन्हें डिसरिस्पेक्ट करती हैं अपने बहन भाइयों का नाम लेके, अपनी फैमिली के नाम से, कि मेरी बहन भाई ऐसे, मेरे माँ पेरेंट्स ऐसे, तुम तो ऐसे। तो ये सबसे गलत बात है। आपके नसीब में जो लिख दिया गया है ना वो आपका हस्बैंड है, ना ही आपके बहन भाइयों ने आपका ज़िंदगी भर साथ देना है, ना ही पेरेंट्स ने साथ देना है। देखा जाए तो अगर हकीकतन आपका साथी कोई अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बना दिया है ना, वो आपके हस्बैंड को बनाए, तो उसके पास कम है या ज़्यादा है वो है आपका, वो है असल में आपका। अगर आप इसी तरह से अपने हस्बैंड को डीमोटिवेट करती रहेंगी या डिसरिस्पेक्ट करती रहेंगी और हमेशा अपने घर के, अपने मैके के ही गीत गाती रहेंगी, तो कभी भी आप अपने हस्बैंड के साथ अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार पाएंगी, अपने हस्बैंड के साथ कभी भी खुशियों भरी ज़िंदगी नहीं गुजार पाएंगी, और सबसे बड़ी बात, आप कभी खुश रह ही नहीं पाएंगी। अगर अपने शौहर के साथ खुश रहना है तो हमेशा नीचे वालों को देखो, आपके पास जो है ना उस पर शुक्र अदा करना सीखो, और जो आपको अल्लाह ताला ने दिया उसके ऊपर खुश रहना सीखो, और जो मिल गया है उसके ऊपर शुक्र अदा करो, ना कि अपने से ऊंचे लोगों को देखो, ऊंचे लोगों को देख के हमेशा अपने हस्बैंड को फरमाइशी चैनल खोल के रखो कि ये चाहिए तो वो चाहिए, उसके पास ये है तो मेरे पास ये नहीं है तो मुझे भी चाहिए। इस तरह आप ज़िंदगी भर कभी खुश नहीं रह सकते। खुश रहने के लिए पैसा ज़रूरी नहीं है। आप ज़रा सी नज़र दौड़ाएं, आपको पता चलेगा दुनिया के पास बहुत पैसा है लेकिन उनके पास खुशियाँ नहीं हैं, उनके पास सुकून नहीं है। और सुकून हासिल करने के लिए पैसा बिल्कुल इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है। पैसा ज़रूरत ज़रूर है ज़िंदगी की, लेकिन खुशियों की ज़मानत पैसा नहीं होता। तो कोशिश करें कि अपने हस्बैंड के साथ जो मिल रहा है उसके ऊपर खुश रहें, उसको इज़्ज़त देंगी तो आपको इज़्ज़त मिलेगी।
अगर आप उसे इज़्ज़त नहीं देंगी, उसको समझेंगी नहीं। अगर औरत थोड़ा सा सब्र से काम लेना, ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। हस्बैंड भी उसकी उन चीज़ों को समझने लग जाता है और उसको अल्लाह ताला एक ना एक दिन सिला ज़रूर देता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो से अगर आप लोग एग्री करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा, और अगर मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखेगा, और अपना ओपिनियन, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।